बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि मैंने अपनी सुजुकी मेहरान के अंदर जो है वो सीएनजी हटवा के एलपीजी फ़िट कराई थी और सीएनजी का सिलेंडर वगैरह सब हटवा दिया था। अभी मैंने अपना सीएनजी सिलेंडर दोबारा इंस्टॉल किया इसके अंदर। इसमें मैंने लकड़ी के गुटके लगाए हैं, जो पहले इसमें लकड़ी के गुटके निकले थे उससे मोटे लगाए। मैंने सिलेंडर को थोड़ा सा ऊपर उठाया क्योंकि स्टेपनी निकलने में इससे पहले जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती थी। तो ये मैंने लकड़ी के गुटके इसमें इंस्टॉल करके सिलेंडर को वापस रखा है। जो सीएनजी का सिलेंडर था, इसको मैंने जो है एलपीजी इंस्टॉल जब कराई थी, इसको हटवाया था तो इसको बिल्कुल खाली करवा दिया था। यहाँ पे मैंने इसके स्टैंड को जो है वो अच्छी तरीके से 2-3 नए नट बोल्ट लगा के टाइट किया। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, नीचे से मैंने अच्छे से इसको टाइट किए। इनके जो नट बोल्ट कुछ इसमें जो है जुगाड़ी काम हुआ था उसको हटा के प्रॉपर मैंने इसमें नट बोल्ट लगाए हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, प्रॉपर वॉशर के साथ इसको मैंने इंस्टॉल किया ताकि जो है सिलेंडर का स्टैंड जो है वो अच्छी तरह जो है अपनी जगह पर बैठे और सिलेंडर जो है ना हिले ना और मूव ना करे। इस सारे प्रोसेस में जो है वो तकरीबन 15-20 मिनट लग गए थे इसको मुझे लगाने में। सिलेंडर जो है रखने के बाद जो है यहाँ पे मैंने प्रॉपर जो है वो कपड़े की पैकिंग वगैरह दी है। जहाँ पे हो सकता था मैंने इसको प्रॉपर फिट किया ताकि आवाज़ भी ना करे। अब आ जाते हैं इसके कनेक्शन की तरफ। जो सीएनजी का अपना जेन्युइन ओरिजिनल वॉल है ये वाला, ये अभी ऑन है और इस तरफ ये ऑफ हो जाता है। ये वॉल सीएनजी का अपना जेन्युइन लगा हुआ है इसके अंदर। इसी के अंदर से एक जो है वो सीएनजी फिलिंग वॉल की तरफ जाता है और दूसरा पाइप जो है लोहे वाला वो इंजन की तरफ जाता है, सीएनजी की किट की तरफ। मैंने इसमें जो है सीएनजी किट की तरफ जो पाइप जा रहा होता है वो जेन्युइन कंडीशन में टाइट कर दिया, उसके साथ एक फिलिंग वॉल ऐड कराया है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो है यहाँ से पाइप जो है इंजन की तरफ से जो आ रहा होता है लोहे का, ये इसका जेन्युइन पाइप था, ये मैंने इसकी अपनी जगह पर फिट कर दिया है। इस पाइप के अगेंस्ट जो है ये फिलिंग वॉल की तरफ जा रहा होता है सीएनजी का, वो चीज़ निकाल कर यहाँ पे मैंने ये एलपीजी का फिलिंग वॉल इंस्टॉल किया है, जो कि मुझे जो है बहुत मुनासिब कीमत में मिल गया। ये इसका मेन वॉल है, इसको खोल बंद कर सकते हैं, जब ज़रूरत हो आप इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कट ऑफ़ कर देगा, लाइन भी कट ऑफ़ करेगा और सीएनजी और एलपीजी भरने का वॉल भी कट ऑफ़ करेगा। अच्छा, इस सिलेंडर से पहले ये मैंने अभी इंस्टॉल किया है। इससे पहले जो है एलपीजी के लिए मैंने ये घरेलू सिलेंडर की सेटिंग करवाई हुई थी, जो कि मैकेनिक से कराई थी। ये सीएनजी का सिलेंडर मैंने खुद फिट किया है अभी आके। तो इस सेटिंग के अंदर जो है ये 2-3 एडजस्टमेंट लगाए हुए थे, इसको लगा के जो है फिर जो है घरेलू सिलेंडर रखा हुआ था। तकरीबन 5-6 किलो का ये सिलेंडर है। तो इसको जो है रबर के पाइप के साथ इसके जो मेटल वाला पाइप आ रहा होता है, लोहे वाला पाइप आ रहा होता है, उसमें इसको टाइट किया था एडजस्टमेंट लगा के। 2 सॉकेट लगाए थे इसमें, एक रबर वाले पाइप को चढ़ाने के लिए और फिर एक सॉकेट लगाया था ताकि उसमें ये मेटल वाला पाइप टाइट हो सके। तो इसको यहाँ पे फ़िट किया हुआ था। ये तकरीबन 4-5 किलो का सिलेंडर है, बट इसमें जो है चैलेंज सबसे ज़्यादा ये आ रहा था क्योंकि ये छोटा सिलेंडर होता है, तो एलपीजी जो है ना लिक्विफाइड गैस होने की वजह से, हिलने की वजह से और अपने वेपोराइजेशन के अमल की वजह से बहुत ज़्यादा जम रही थी। ये तकरीबन 15-20 किलोमीटर चलने के बाद बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता था ये सिलेंडर और गाड़ी जो है ना मिसिंग करके बंद होना स्टार्ट हो जाती थी। यहाँ पे मैंने अभी ये सीएनजी का सिलेंडर फ़िट किया है और ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद फ़िट किया है। तो एज़ सच कोई इसमें मुझे अभी तक परेशानी नज़र नहीं आ रही। मैंने एलपीजी के फिटर्स के पास जाके सारी मालूमात ले ली थी कि किस तरीके से लगता है, उसके बाद इसको इंस्टॉल किया और आगे की तरफ अभी चलते हैं। आगे जो है इसका सिस्टम वो पहले भी आपको दिखा चुका हूँ कि अल्फ़ा कंपनी की मेड फॉर एलपीजी किट इसके अंदर इंस्टॉल की थी। इसके अंदर लैंडी रेंजो की ओरिजिनल जापानी सीएनजी की किट पहले लगी हुई थी, जो कि उतार के मैंने ये वाली किट लगाई है। इस किट का जो है वो रिव्यू जो है बहुत अच्छे थे माइलेज के हवाले से, कि इसकी माइलेज जो है किसी भी जापानी ऑल्टर किट से 2-3 किलोमीटर ज़्यादा ही होती है, क्योंकि ये मेड फॉर एलपीजी किट है। ये कस्टमाइज़ और स्पेशली बनाई गई है एलपीजी के लिए और ये रिक्शा वगैरह में यूज़ होती है। इस किट को आप अपनी 3 सिलेंडर गाड़ी पे तो बहुत ही आराम से लगा सकते हैं और इसको आप 4 सिलेंडर तक भी की गाड़ी पर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी फ़िटिंग के लिए मैंने वही किया कि जहाँ तक लोहे की सीएनजी की ओरिजिनल फ़िटिंग आ रही थी, उसके बाद इस पे रबर वाला पाइप लगा के इसको किट के अंदर जो है वो अटैच किया है। यहाँ पे इस पे थोड़ी बहुत सी लीकेज, बहुत मामूली सी लीकेज थी, तो मैंने वक्ती तौर पे टेप लगा दिया था।
और लीकेज यहाँ पे होती नहीं, बट ये है कि ये फ़िटिंग जो है मैंने ख़ुद की थी, तो इसमें टेफ्लॉन वगैरह का इस्तेमाल थोड़ा सही से नहीं कर सका था। तो बहुत ही मामूली सा एक-एक, दो-दो बबल बहुत मामूली से इसमें निकल रहे थे, तो मैंने वक्ती तौर पे इस पे काला टेप लगा दिया था। ये मैं अभी यहाँ पे के टेप हटा के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से फ़िटिंग की जाती है। और एक ये भी इसको आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से जुगाड़ है कि आप अपने लोहे वाले पाइप को कन्वर्ट कर दें रबड़ वाले पाइप में। तो ये लोहे वाला पाइप जो है उसके साथ एक सॉकेट लगता है। लोहे वाला पाइप अपनी जेन्युइन कंडीशन में सॉकेट में टाइट होता है, फिर सॉकेट के अंदर जो है वो रबड़ वाले पाइप की नोज़ल समझ लें वो टाइट हो जाती है, और फिर इस पे रबड़ वाला पाइप चढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिट होने के बाद ये आगे गया और आगे जाके ये अल्फ़ा की किट के अंदर जाके टाइट कर दिया गया है, जहाँ पे एक नोज़ल होता है इसकी गैस के आने का। ये मैनुअल किट होती है, इस पे एक तरफ से गैस आपकी आएगी, ये आपको नज़र आ रहा है कि पाइप से गैस आ रही है। ठीक है, यहाँ से जो है किट के अंदर गैस दाखिल होगी और अपना फंक्शन करके जो है आगे इंजन की तरफ फिर जो है वो ट्रैवल करती है। यहाँ पे जो है कोशिश ये कर सकते हैं आप कि जो है इस रबड़ वाले पाइप को हटा के इसको डायरेक्ट भी टाइट कर सकते हैं किट के अंदर। बट उसके लिए जो है ना एक शायद एडजस्टमेंट लगानी पड़े, वो मुझे मिली नहीं थी मार्केट से, तो अभी मजबूरन रबड़ वाला पाइप लगाया हुआ है। अच्छा जी, ये दूसरा इसका वैक्यूम का पाइप है, उसके बाद ये इसके पानी के पाइप हैं आने-जाने के। ये इसकी चोक है, ये इसका स्टार्टिंग यानी कि जब आइडल में हो तो उसकी सेटिंग होती है, और नीचे जो है इसका ऑयल निकालने का वो होता है एडजस्टमेंट। और ये जो मोटा वाला पाइप है ये सीएनजी वाला ही पाइप इसमें लगा था, जिस तरह सीएनजी जाती है इंजन में उसी तरह एलपीजी जाती है। तो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, सिवाय इस चीज़ के कि चैलेंज ये आ रहा था कि छोटे सिलेंडर होने की वजह से सिलेंडर फ्रीज़ हो रहा था, और 10-15-20 किलोमीटर के बाद सिलेंडर बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो रहा था और गाड़ी मिसिंग करके बंद हो रही थी। तो मजबूरन पेट्रोल पे कन्वर्ट करके फिर इसको चलानी पड़ती थी। तो अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह सिलेंडर मैंने लगाया है, और ये वीडियो में जो है इसकी टेस्ट ड्राइव लेने के बाद और 20-25 किलोमीटर चलाने के बाद बना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं हुई, ना सिलेंडर जमा, ना ठंडा हुआ, ना गैस उसमें जमी, ना कुछ हुआ। तो अभी आगे भी इंशाल्लाह ताला इसके रिव्यूज़ आते रहेंगे किस तरीके से चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह एलपीजी बहुत ही कामयाब यहाँ पे चल रही है। अच्छा, सिलेंडर में बहुत सारी रिकमेंडेशनें दी थी लोगों ने कि इसके अंदर नलकी वगैरह लगवा लें ताकि वो लिक्विफाइड गैस है वो पाइप में ना जाए। तो मेरा फिर अभी जब कल मैं गया इसको, तो लोगों ने मना किया कि नलकी की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही चल जाएगी। तो मैं एहतियातन अपने तौर पे इसमें एक काम और करने वाला हूँ आगे जाके कि सिलेंडर को थोड़ा-सा इसके वाल्व की तरफ से थोड़ा-सा मज़ीद उठा दूँगा, तो ये थोड़ा-सा टिल्ट हो जाएगा, एक तरफ से ज़्यादा उड़ जाएगा। ये लकड़ी मैंने अभी भी इसमें लगाई हुई है, थोड़ा-सा अभी भी आधा 1 इंच ऊपर ही है अपने वॉल वाली साइड से, एज़ कम्पेयर टू जो अपनी पीछे वाली साइड है उससे ये साइड ऊपर है। इसको मैं मज़ीद एक लकड़ी का गुटका लगा के सिलेंडर को जहाँ से इसका वॉल है उस साइड से थोड़ा-सा उठा दूँगा। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन काम कर रही है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।